जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 22 सितंबर 2024 को व्यापम के द्वारा जो आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का लिखित परीक्षा आयोजित किया गया था उसका मॉडल आंसर के अनुसार यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं आपको, जिसमें कि हम लोग आपको सेट डी का आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब अन्य सेट वाले भी जो है अपना आंसर इसके हिसाब से मिलान कर सकते हैं, बस उसका क्वेश्चन क्रमांक जो है आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किया गया उसके हिसाब से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। क्वेश्चन था आपका यहाँ पे पहला जनरल नॉलेज से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर जो है क्या लिया गया है आपके व्यापम के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें आंसर लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको मैच द कॉलम था जिसमें आपको मिलान करना था कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, तो इसको आप लोग मिलान करते चलिएगा। इससे पहले भी हम लोग वीडियो में आपको बताए हैं पूरा वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ, यहाँ पे बस हम आपको यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, समाज कल्याण विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ, मुरुमसिल्ली बांध किस नदी पर बना एक तटबंध बांध है। तो इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, सिलियारी नदी। ठीक है, अगला देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर पांचवा नंबर क्वेश्चन का लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ए और सी केवल यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ए और सी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है, ए और सी। अगला देखते हैं, 1939 ईस्वी में संचालित बदरटोला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ की किस रियासत में संचालित हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या लिया गया है, छठवां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राजनांदगांव में आपका यहाँ पे यह चला था बदरटोला जंगल सत्याग्रह। अगला देखते हैं यहाँ सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर लिया गया है सातवां का ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। केवल सी और डी इसका जो है यहाँ पे आंसर लिया गया है। अगला देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, EDCAB। चलिए अगला देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कलचुरी शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ADCBE। ये सब हम लोग आपको जो है पूरा बताए हैं कैसा कैसा है उसको। इससे पहले जो वीडियो लाए थे इसका 22 सितंबर वाला, उसमें अब यहाँ पे हम लोग केवल आपको आंसर बताते चल रहे हैं। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, किसने 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल परमार जी को। ठीक है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल परमार जी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रसिद्ध लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं का सही समूह है। तो 11वां का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, EABC। अब सही क्रम में आपको जमाना था तो EABC इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही समूह में आपको यहाँ पे देखना था, तो आंसर क्या लिया गया है इसका, ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख जनजाति एवं उनके प्रमुख जिला निवास के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो 12वां का आंसर आपका यहाँ पे लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आप लोग इसी हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। ए का 4 है, ए का 4 है, बी का 3, ठीक है सॉरी, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राज्यपालों की नियुक्ति का सही क्रम क्या है। तो 13 नंबर का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, BADCE। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सम्मान एवं उनके क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 14 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, किशोर साहू सम्मान साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। अगला देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनजाति एवं उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए, परघौनी नृत्य जो है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। 17 नंबर का आप लोग देख पा रहे हैं, 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर जिले में निर्मित नारायणपाल मंदिर किस विकासखंड में स्थित है। तो लोहांडीगुड़ा विकासखंड में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजातीय समाज से हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बिंझवार जनजाति से।
अगला देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनवमी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल वस्त्र। ये जो है इनका प्रमुख प्रतीक नहीं है। अगला देखेंगे नियत निर्लानार योजना संबंधित है, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका अच्छा गांव। अगला देखेंगे क्वेश्चन 21 नंबर, यहां से आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 21 में आप लोग देख पा रहे हैं कथन कारण संबंध बताइए, तो इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, कारण भी सही है, ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना था सूची 1 से सूची 2 को, तो 22 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या से हृदय जलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, जय का विलोम शब्द क्या है? तो जय का विलोम शब्द क्या होगा? पराजय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कौन सा शब्द गुरु का अनेकार्थी नहीं है? तो 25 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, वाणी जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 26 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप लोगों का बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैच द कॉलम था यहाँ पे, तो 27 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या दिया गया है? ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, ऐसे आप लोगों को इसको मिलान कर लेना है। अगला देखेंगे यहाँ पे 29 को देख लेते हैं, साइड ही में है यहाँ पे, तो 29 का आंसर लिया गया है सेट डी में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी ई। इसमें एडजेक्टिव का लिस्ट आपको छांटना था, ठीक है, दिया गया है ऑप्शन उसमें से, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी और ई इसमें जो है एडजेक्टिव है। अब 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा वो आपको बताना था, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक का ए है, पहले नंबर खाली स्थान में क्या आएगा? ए आएगा, दूसरे नंबर में भी ए आएगा, तीसरे नंबर पे एन आएगा, चौथे नंबर पे एन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव का क्रम बताइए, तो 31 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, BAEDC, ठीक है। अब इसमें जो है आप लोग का कौन कौन सा गलत है उसको आप लोग दावा पत्ती भी कर सकते हैं, इसमें लग रहा है 31 नंबर जो है यहाँ पे गलत आंसर लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, पदोन्नति शब्द का छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्द क्या होगा? तो 32 का आंसर लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, खाल्हे पद्मा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खाल्हे पद्मा, 32 का डी हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 देख पा रहे हैं, किस कवि ने कालिदास की मेघदूत का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया है? तो इसका आंसर लिया गया है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ी का प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा नहीं है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारण, ठीक है, कारण इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 33 नंबर में आपको जो है कथन और कारण वाला था, इसमें सही उत्तर कौन सा लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए व आर दोनों सही है, एवं आर जो है ए से सही सहसंबंध है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत जनौला का सही उत्तर बूझिए, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मुनगा, ऑप्शन नंबर डी, 37 का क्या होगा? डी। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें इनमें से कौन सा लोक नाट्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यक्षगान इसका जो है नहीं है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं बताया था कौन कौन सा इसमें कहाँ कहाँ का है, एक बार पुराना वाला वीडियो आप लोग 22 सितंबर का देख सकते हैं। माता के, अब 38 नंबर देखिएगा, माता के पर से अंड मेघा के बरसे, किस कवि का हाना है ये? तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यभामा आडिल जी का है ये, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना था? मैच द कॉलम था, तो 39 का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, छत्तीसगढ़ के राजगीत की पंक्तियों को क्रम में जमाइए, तो इसको आपको जमाना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CADBE। 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अलग पोर्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और नेशनल इंटरनेशनल का यहाँ पे आपका आ जाता है। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारत में राजनीतिक शक्ति निहित है। तो 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया है? तो इसका आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयकरण का जो है उन्होंने यहाँ पे समर्थन नहीं किया है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण वाला है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कथन वाला है, इसमें आपको सही उत्तर छांटना है, कौन सा कथन सही है उसको। तो 44 का आंसर लिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पे सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ 45 नंबर, इसमें आपको मैच द कॉलम था, इसको आप लोग देखिएगा क्या दिया गया है। तो आंसर लिया गया इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो एक में क्या दिया गया है आप लोगों का? एक में दिया गया है समानता का अधिकार। ठीक है ना, तो समानता का अधिकार का आप लोगों का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो रहा है? 45 का, तो बी सही हो रहा है। उसके हिसाब से आप लोग यदि देखिएगा तो ए का 1 आ जाएगा, ए का 1, बी का 4 आ जाएगा, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से किस समानता का आश्वासन नहीं देता है? तो 46 का आंसर क्या लिया गया है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, केवल बी का यहाँ पे जो है, केवल बी का यहाँ पे आश्वासन नहीं देता है, जो कि है आर्थिक समानता। अगला देखेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर में आप लोगों को स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला देखिएगा यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिश करने के लिए किया गया था? तो 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुनावी सुधार पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसको आपको जो है कालक्रम के हिसाब से क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा हुआ उसको पहले रखना है, उसके बाद जो है लास्ट तक हमको जाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी सी डी ए। ठीक है, अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 51 का सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ए और सी दोनों सही हैं, केवल ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है भारत का? तो शक कैलेंडर है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर। 53 में आप लोग देखेंगे अभिकथन और कारण वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या लिया गया है 53 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और ये जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है। 54 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के तातापानी को किस ऊर्जा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 55 का? ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी से संबंधित है। अगला देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर एक क्या है? तो संगमरमर जो है आपका एक चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 57 नंबर क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है, तो किससे संबंधित है? तो ये जो है सड़क मार्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, 1 को 2 से मिलान करना है, स्तंभ 1 को 2 से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर लिया गया है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इसको आप लोग यदि मिलान करेंगे तो मणिपुर का आप लोगों का जो राजधानी है वो कौन सा है? इम्फाल, आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद नागालैंड का आप लोगों का क्या है? कोहिमा है। त्रिपुरा का आपका क्या है यहाँ पे? अगरतला है, अगरतला। और मिजोरम का आपका आइजोल है। ठीक है, अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो किसके द्वारा पेश किया जाता है संसद में वार्षिक बजट? तो वित्त मंत्री जी के द्वारा इसको पेश किया जाता है, जो कि है अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी। अगला देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभप्रदता को किस आधार पर मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। कौन कौन सा? तो इक्विटी के प्रतिफल पर और परिसंपत्ति के प्रतिफल पर। 61 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको, कौन सी जोड़ी सही है? तो जोड़ी आप लोगों को देखना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा लिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर लिया गया है। एक और जे जो है इसमें सही सुमेलित हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2 और के, 3 और एल और 4 और
M, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको मिलान करना था। अगला देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला देखेंगे 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है जी नीति आयोग का अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निम्न बैंकों को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे कौन कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 64 का, तो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों को इसमें शामिल किया जाता है, इन तीनों को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता पर ब्रॉन्ज पदक मिला है, ठीक है, या फिर जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मनु भाकर जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा या फिर से देश या फिर देशों द्वारा क्या किया गया है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाना है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, जिसे किसने जीता है इसको, तो भारत ने। अगला देखेंगे वर्ष 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय दल को कितने पदक प्राप्त हुए हैं, तो 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, ठीक है। 1 रजत पदक किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा जी ने। अगला देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कौन कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है उसको आपको बताना है। तो विराट कोहली को आप लोग जान रहे हैं क्रिकेट से संबंधित है, 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद नीरज चोपड़ा आप लोग जान रहे हैं क्या है, तो भाला फेंकने के खेल से संबंधित है, तो ये 1 हो गया, इसका 3 हो गया। उसके बाद पीटी उषा आपकी धावक हैं और गगन नारंग आपके क्या हैं, शूटर हैं। तो इसको आप लोग मिलान कीजिएगा तो कौन सा आ जाएगा, 69 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर लिया गया है, ठीक ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें है 70 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान के संबंध में आपको बताना है कथन और कारण, तो इसका सही उत्तर कौन सा लिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन का आपका, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस से संबंधित है। पूरा सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको इसको बताया है, यहाँ पे आपको बस जो है मैं आंसर बताऊंगा। तो 71 का आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लिया गया है 125, ठीक है। इसको सॉल्व करके ही मैं बताया था कैसे सॉल्व करना है, पिछला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला देखिएगा 72 नंबर, चित्र में ए बी एक सरल रेखा है, x + y का मान ज्ञात करें, तो इसका आंसर क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री 72 का। 73 का आप लोग देख पा रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 25%। अगला देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, त्रिभुज का परिमाप क्या है, तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 72 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 150 रुपये पर 8% की दर से उतना ही ब्याज जितना 800 रुपये पर 3 वर्ष में 4.5% की दर से मिलता है कितने वर्षों में मिलेगा, तो देखिए 75 का आंसर क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 9। सभी को मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ बताया है, आप लोग जरूर से उसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपके एग्जाम में जब यहाँ क्वेश्चन आता है तो आपसे वह न छूटे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो 76 का आंसर क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 10√3, ठीक है, 10√3 इसका आंसर लिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 0.57 के ऊपर में बार है, इसका मान क्या होगा, तो 77 का आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी 57/99, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उनके मूल्य के अवरोही क्रम में है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 78 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 1% के आधे को दशमलव रूप में लिखा जाता है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, ये एक क्या है, पाइथागोरस को फॉलो करता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का जो है उसको फॉलो करता है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को दर्शाता है, मतलब कि जो एंगल यहाँ पे पूछा गया है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अन्य से भिन्न है, ठीक है, तो 81 का आंसर आपका क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, वाट जो है यहाँ पे अलग से भिन्न है। अगला देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन, तो 82 का आंसर क्या लिया गया है, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, तो आंसर लिया गया है इसका उपरोक्त सभी, 82 का आंसर क्या लिया गया है, उपरोक्त सभी,
परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है मिलान करना था सूची 1 से सूची 2 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। यदि दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तो भारी द्रव्यमान का की ये क्या हो जाएगा? 84 नंबर, ऑप्शन नंबर बी संवेग अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 85 नंबर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, निर्देश दिया गया है और अभिकथन दिया गया है। तो कथन और कारण है आपका यहाँ पे, कारण और अभिकथन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 85 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, तो 86 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ए का 4 मतलब कि कैलेमाइन जो है आप लोगों का कौन सा है? ZnCO3। उसके बाद बी का 3 मतलब जिप्सम कौन सा है? CaSO4.2H2O। चूने का पत्थर कौन सा है? CaCO3। और हेमेटाइट कौन सा है? Fe2O3। ठीक है, अगला देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित तत्वों में से कौन से एक ही आवर्त में आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 का? ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, बी और सी। अगला देखेंगे कथन और कारण वाला है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 88 का? ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं, ए और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ से आप लोग क्या समझ रहे हैं? जनरली कथन और कारण वाला यदि ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो यदि आप लोग नहीं जान रहे हैं किसी को भी, तो उसमें जो है आप लोगों को इसी को ज़्यादातर टिक करके आना है। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। इसमें से आपका मान के चलिए 5 क्वेश्चन आप लोग टिक करते हैं तो 3 सही होगा, उसमें 2 गलत हो जाएगा तो भी आप लोग फायदे में रहेंगे, यदि किसी को नहीं जान रहे हैं उस केस में। चलिए अगला देखते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4 एक खाली स्थान है, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय लवण है ये। ठीक है, अम्लीय लवण है। अगला देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है जब एक अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 का? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। 1 और 4 इसका सही उत्तर होगा। क्या क्या होता है? विलयन के तापमान में वृद्धि होती है और लवण का जो है निर्माण होता है। अगला देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको मिलान करना था स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से, तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 2 और बी का 1। ठीक है, सी का 4 और डी का 3। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं का पावर हाउस है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग 93 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है? तो 93 का क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियां बनती हैं, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर बी, O2 के परिवहन के लिए। ठीक है, O2 के परिवहन के लिए। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए दावे AS और कारण R के लिए विकल्पों में से सही उत्तर है। तो 95 का क्या लिया गया है सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है पर आर गलत है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे, रंध्रों मतलब कि स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की क्या भूमिका है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियमन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पौधों में जाइलम की क्या भूमिका है? तो जाइलम की क्या भूमिका होती है? तो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी और खनिजों का परिवहन करना। चलिए अगला देखते हैं, निम्न पादप हार्मोन की उनकी क्रिया के साथ जोड़ी बनाएं। तो इसमें आपको जो है जब मिलान करेंगे 98 को, तो इसका आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। अगला देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाह्य दल। ठीक है, जिसे हमको लोग सेपल बोलते हैं इंग्लिश में। तो बाह्य दल जो है आपका यहाँ पे फल में विकसित होता है। अगला देखेंगे 100वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसमें सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें भी आप लोगों का कथन कारण है, तो 100 नंबर का भी आंसर क्या है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग देख पा रहे हैं जितना भी कथन कारण आया है उसमें एक ही में बस जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आया है, जिसमें ए और ए सही है और आर गलत है, ये वाला ऑप्शन था। बाकी सभी में जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या समझते हैं? ज़्यादातर आपका आंसर यही लिया जाता है इसमें। तो आप लोग ऐसा करके तुक्का भी इसको लगा करके आ सकते हैं। यदि आप लोगों को इसमें कोई से भी आंसर में आपको डाउट होगा, व्यापम का जो मॉडल आंसर आया है उसमें, तो आप लोग जो है दावापत्ती कर सकते हैं। दावापत्ती का भी अलग से यहाँ पे अपडेट आया है, उसको मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कब तक आप लोग दावापत्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं
सूचना आपका जारी किया गया है व्यापम के द्वारा, जिसमें आपका दावा आपत्ति के संबंध में बताया गया है। क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं उपरोक्त भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर व्यापम की जो है वेबसाइट पर क्या कर दिया गया है, 5 तारीख को प्रदर्शित किया जा रहा है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा आपत्ति दिनांक 12/3/2025 मतलब कि 12 मार्च तक आप लोग दोपहर 3 बजे तक अपने व्यापम प्रोफाइल में लॉगिन कर दावापत्ति टैब में जाकर दावापत्ति दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावापत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ऑनलाइन यहाँ पे दावापत्ति करना है। अब आगे आप लोग इसमें देखिएगा, उक्त परीक्षा के मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थी को दावापत्ति दर्ज कराने हेतु प्रति प्रश्न के लिए क्या हो गया है, यहाँ पे 50 रुपये दावापत्ति शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला गया है उसको अच्छे से समझिए एक बार कि ये जो यहाँ पे आप लोगों को मॉडल उत्तर जारी किया गया है, इसमें यदि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन में दावापत्ति करना है तो आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 50 रुपये दिया जाएगा। यदि एक क्वेश्चन पे आपको दावापत्ति करना है तो 50 रुपये, 2 क्वेश्चन पे करना है तो 100 रुपये, ऐसे आप लोगों को यहाँ पे समझ करके चलना है। बिना शुल्क भुगतान किए दावापत्ति को दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। मतलब यदि आप लोग बिना पैसा दिए वहाँ पे आप लोग दावापत्ति करते हैं तो आपका जो है वहां पे दावापत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आप लोगों को समझ करके चलना है। यदि किसी को 3-4 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, दावापत्ति करना है, तो 2-4 दोस्त मिल करके एक क्वेश्चन को आप लोग दावापत्ति कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स के साथ में। चलिए, ये था आप लोगों का जानकारी। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि कितना आप लोग नंबर लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।